नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय परिदृश्य पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। ये वीडियो कहां-कहां यूजफुल होगी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं जनवरी 2024 की पहली वीडियो और आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी का राष्ट्रीय घटनाक्रम। दोस्तों जनवरी 2024 की पहली ही न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी कि अटल ब्रिज बनाया गया है और ये रहा अटल ब्रिज की इमेज और इसी पर विस्तार पूर्वक आइए बात करते हैं। तो दोस्तों भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों यह पुल कहां से कहां तक होगा तो मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में चिरले से जोड़ता है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, जिसको अटल ब्रिज कहा जा रहा है और ये देश का सबसे लंबा सी ब्रिज है यानी कि समुद्र पर बनाया गया ब्रिज है, पुल है। दोस्तों मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसकी लंबाई कितनी है 21.8 किलोमीटर, ये एक 6 लेन वाला पुल है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों उद्घाटन के बाद से ही यह देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल बन गया। दोस्तों इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से लगभग 18,750 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास ऋण प्राप्त हुआ था। दोस्तों सेवरी से 8.5 किलोमीटर लंबा शोर अवरोधक भी स्थापित किया गया है क्योंकि यह पुल का हिस्सा दोस्तों राजहंस संरक्षित क्षेत्र और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से होकर गुजरता है, जो कि बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, ठीक है, यहां से होकर गुजरता है। बार्क एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है दोस्तों। तो देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु के बारे में या अटल ब्रिज के बारे में इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े 2024 में जारी किए गए जनवरी माह में, तो इसी के संबंध में डिटेल डिस्कशन होगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार कहां-कहां किसको किसको प्राप्त हुआ है इसके बारे में आइए हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो दोस्तों माननीय राष्ट्रपति महोदया ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो दोस्तों भारत मंडपम क्या है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। भारत मंडपम दोस्तों प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर बनाई गई एक बिल्डिंग है जिसके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये 13 पुरस्कार विजेताओं को किस किस श्रेणियों में दिया गया तो स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कारों में विभिन्न जो है जिलों को राज्यों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करेंगे कि टॉप पर कौन रहे। तो इंदौर को संयुक्त रूप से दोस्तों सूरत के साथ सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया। तो याद रखिएगा ये दोनों शहर जो कि इंदौर और सूरत है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक जिला है और सूरत जो है गुजरात राज्य का एक जिला है, इन्हें संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर टॉप पर रखा गया है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें क्रमशः आप देख लेंगे महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है छत्तीसगढ़। ये शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान किन किन को प्राप्त हुआ है याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शीर्ष स्थान दोस्तों सासवड़ महाराष्ट्र को, सेकंड पे है पाटन, थर्ड पे है लोनावला, इनको प्राप्त हुआ है। ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं और इसमें इन तीनों शहरों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, ध्यान रखिएगा थोड़ा। और इस न्यूज में आगे बढ़ते हैं। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है वो मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को घोषित किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के अंदर। दोस्तों सबसे स्वच्छ गंगा शहर भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। 2 शहर जिसमें वाराणसी पहले नंबर पर है और प्रयागराज को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो कि चंडीगढ़ होगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण दोस्तों 2023 के इस मिशन की थीम क्या थी तो वेस्ट टू वेल्थ
ये 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम है। और 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन की थीम क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कि 3R। ये 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन की थीम होगी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा 2016 से ही आयोजित किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण, जो कि यह पुरस्कार दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण मिशन है। वर्ष 2023 की दोस्तों समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 14वां स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा जो कि सबसे बड़ी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, उत्तर प्रदेश के पीसीएस की परीक्षा, वो अभी डेट उसका एक्सटेंड होकर के 17 मार्च था, अब चला गया है जुलाई में। ठीक है, तो ये यूपी से संबंधित जब करंट अफेयर्स की कोई न्यूज आए तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स के अंदर इस तरह की करंट अफेयर्स की न्यूज पूछी जाती रही है लगातार। और यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसपे टॉप सिटीज, बॉटम सिटीज, ठीक है, टॉप स्टेट्स, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये जो है 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संबंध में चीजें दी हुई हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ पर टॉप पे इंदौर को रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज में स्टेट की बॉटम पर कोलकाता, वेस्ट बंगाल, फिर आसनसोल वेस्ट बंगाल का ही, हावड़ा वेस्ट बंगाल का। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टेट में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र टॉप पर है, 411वीं रैंक है, याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश, फिर जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 411 जो लिखा है वो स्कोर है, रैंक नहीं, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर 411 महाराष्ट्र का है, इसलिए महाराष्ट्र राज्यों की सूची में टॉप पर रखा गया है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दोस्तों, आज के इन राष्ट्रीय घटनाक्रमों की अंतिम न्यूज हमारी होने वाली है पृथ्वी विज्ञान, यानी कि पृथ्वी योजना। तो पृथ्वी योजना दोस्तों, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, तो आप समझ गए होंगे किस मंत्रालय से संबंधित ये न्यूज है। तो आइए इसी पर बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इस व्यापक योजना पृथ्वी को मंजूरी दे दी गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। इस योजना की अवधि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी 2021 से 26 तक। अब दोस्तों, ये एक योजना नहीं है, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि वर्तमान में 5 उप योजनाएं चल रही हैं, जिनका लक्ष्य क्या है, तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में सुधार लाना तथा सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। और इसके अंतर्गत क्या क्या काम किए जा रहे हैं, तो पृथ्वी प्रणाली परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, हिममंडल तथा पृथ्वी के ठोस भाग के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए इसके लिए अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, मौसम, महासागर, जलवायु संकटों को समझने, उनका पूर्वानुमान करने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही पृथ्वी विज्ञान योजना, काफी इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और जो भी 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संदर्भ में निकल कर आई थी जनवरी 2024 की, उसको हमने डिस्कस की। अब इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स में एक क्लास हमारी आने वाली है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो उसको भी आप लोग देखना न भूलिएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक्स प्रोवाइड करा रखे हैं, साथ में लिंक है दोस्तों जो कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर के वहां ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।